कि भविष्य की काशी जो आज का विषय है उससे संबंधित ही है। और आपने अभी इसके बारे में कुछ चर्चा भी की है पिछले प्रश्नों में। तो जैसा चाहे मंडुआडीह स्टेशन रहा हो या फिर एयरपोर्ट जो बाबतपुर है उससे जोड़ता हुआ हाईवे रहा हो काशी को, चाहे वो साफ सुथरे घाट हो, चाहे दशाश्वमेध घाट से 80 घाट तक की हम बात कर लें, या फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम का वृहद कार्य कि अब सीधे माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं, इन सब में गौरवमयी, विशाल, विराट, अलौकिक और आध्यात्म की नगरी है काशी। तो आध्यात्मिक सौंदर्य भविष्य की काशी का एक सुखद स्वरूप भी दिखाई देता है और स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में जब आप एक एक पल काशी को न केवल बनता देख रहे हैं बल्कि निर्माण हो रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी आपकी है सर, आप निभा रहे हैं। तो हम आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे कि भविष्य की काशी कैसी होगी, इस पर आप क्या कहते हैं? काशी, मोदी जी के ही शब्द है, काशी को क्योटो बनाना। मगर ये मोदी जी की स्टाइल है कि वो कहे है उससे आगे चले जाए। भविष्य का काशी सिर्फ क्योटो नहीं, सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं। मैं धार्मिक स्थान की पहले बात करें, कैसा था ये गंद के मुक्त की बात बाद में करें, मगर काशी विश्वनाथ धाम पहले जीर्णोद्धार हुआ है, इसके ऊपर आक्रमण हुआ है। जो श्रद्धा से आ रहे हैं भारत और विश्व से लोग, उनकी नजरों को बहुत कठिन है वो उसको दुख ना होना। ऐसा काशी विश्वनाथ धाम है, वहां आना अनिवार्य है। और आने पर हमको जो आनंद सुख का अनुभव होना चाहिए, उसकी जगह पे आते ही कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जो जीवन में कभी नहीं दिखे और अरुचिपूर्ण हो, हमारी श्रद्धा को आघात पहुंचाता। ऐसे दृश्य देखने को मिले। बहुत ये जो स्थिति थी उसमें से आज मैं आपको बताऊं, जीर्णोद्धार तो हुआ है, आज जो हुआ है ये अद्भुत है। 2400 स्क्वायर मीटर में काशी विश्वनाथ धाम था। आप एरियल सर्वे ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा इतना सा। काशी विश्वनाथ मंदिर 2400 स्क्वायर मीटर ओनली। आज मैं सिर्फ एक ही नंबर कहूंगा आपको, आप खड़े हो जाएंगे। आज जो बन रहा है वो 50,000 स्क्वायर मीटर में, 50,000 चौरस मीटर में बन रहा है। इससे आगे आश्चर्य होगा, इतना बड़ा काम, जहां कंजस्टेड पक्का मॉल में सब थे, सबको वहां से सुविधापूर्ण तरीके से बाहर निकलना, योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। उसको एक नई अथॉरिटी के रूप में निर्माण किया और हर बार इसकी समीक्षा करते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी हर बार समीक्षा करते रहे। और मोदी जी तो एक भी घटना नहीं है, एक भी प्रसंग नहीं है कि काशी विश्वनाथ धाम को याद किए बिना, याद सिर्फ याद नहीं, कहां तक पहुंचा है, क्या मुश्किल है, कैसे मुश्किल को पार पाओगे, क्या कर रहे हैं आगे, और कितनी अद्भुत बातें मिली है आपको। उसमें से, वो घरों में से, वो मलबे में से 67 मंदिर निकले हैं। 67 शिखरबंद मंदिर, टूटे फूटे नहीं। काशी विश्वनाथ धाम को तो तोड़ा गया था, ये जब निकले तब ऐसे निकले हैं, शिखरबंद मंदिर निकले हैं। लगता है कि काशी विश्वनाथ सिर्फ अकेले नहीं थे, अकेले नहीं बैठे थे,
देवों का पूरा दरबार लगा के बैठे थे। 67 मंदिर निकले हैं। अब वो संकुल बना है, सिर्फ महादेव नहीं है, देव का देव महादेव। और अब उसका चरण गंगा पखार रही है। आप देख सकते, गंगा से ललिता घाट से ऊपर आते, जहां चांडाल से वार्तालाप हुआ था। ये नागर शैली के सब मंदिर, उनकी पुनः प्रतिष्ठा हुई है, पूजा हो रही है, और ऐसे उसको रिस्टोर हो रहा है। ये सभी मंदिर उसके हिस्ट्री का, उसके इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। सिर्फ एक भाषा में नहीं, सिर्फ हिंदी में नहीं, देश की और विश्व की कई भाषाओं में उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ये जगह इतनी बड़ी हुई है, एक साथ 6-7 लाख यात्री यहां आ सके, और आज तक की लाइन बाइन लगाना, ये जो कष्टी है वो मिटाने के बाद यहां जा सके, ऐसी अद्भुत रचना हो रही है। 3 यात्रा सुविधा केंद्र होंगे, ऑडिटोरियम होगा, एम्पोरियम होगा, 24 बेड की हॉस्पिटल होगी, टेलीमेडिसिन होगा, शॉपिंग रहेगा, 5 आरती वाला ये मंदिर, मंगला, भोग, श्रृंगार, सप्तर्षि और शयन आरती वाला ये काशी विश्वनाथ मंदिर, अब वहां रोज मिनी कुंभ लगेगा। ये अपने आप में काशी विश्वनाथ धाम न भूतो न भविष्य। ये काम कोई सांसद अपने मत क्षेत्र में आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, ये कितने शतक या हजारों साल के लिए एक निर्माण कार्य हुआ काशी विश्वनाथ। वहां का ट्रैफिक जाम की बात हमने कही, लोग आते हैं, ये बाहर होटलों में रहने वाले और लोग हैं, विदेशी भी आते हैं जो पक्का मॉल में रहते हैं, पक्का मॉल में घूमते हैं। वहां मैं कभी कह रहा था कि वो 2 गज तो वो स्ट्रीट का नाम भी नहीं रहे, आप अभी कह रहे हैं। इतनी छोटी गलियों, क्योंकि काशी है ही गलियों का शहर, उसमें गोदोलिया, बेनियाबाग, टाउन हॉल, आज तक पार्किंग ही नहीं था, कहीं पर भी रख देते थे रोड पर, डेडिकेटेड पार्किंग नहीं था। अब डेडिकेटेड पार्किंग हो रहा है। मैंने तो कहा गोदोलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग। तो अब जो जगह बची, वहां पेट्रोल डीजल के व्हीकल नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा जाएगी, गोल्फ कार जाएंगे, साइकिल जाएगी। तो पुरानी काशी की जो संस्कृति, जिसको देखने के लिए, जिसको सोचने के लिए, जिसमें डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं, सिर्फ गंगा में नहीं, पुरानी काशी में भी डुबकी लगाना जो सबकी सोच है, वो पुनर्जीवित। गलियों का शहर है, पेंटिंग से लेकर चंडीगढ़, दिल्ली जैसी 100 करोड़ के खर्च से ये गलियों का पुनर्निर्माण होगा, वहां पेंटिंग मिलेगा। ये पार्किंग भी 2500 4 व्हीलर और 1500 2 व्हीलर की पार्किंग होगी। अब बाकी रास्ता खुला हो रहा है। भीड़ तो आपने 2020 में पूछा था, तो भीड़ में आप जाते हैं, फिर आपको चलना नहीं पड़ता, आपको वो चौक से या काशी विश्वनाथ धाम से मैदागिन आपको लोग पहुंचा देते हैं, वो भीड़ पहुंचा देती है, उसमें से निजात मिलेगी। प्रदूषण मुक्त, गंदगी मुक्त काशी होगी। मल्टी मॉडल हब बन रहा है। ये मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ ये
गंगा का शुद्धिकरण या सिर्फ और सिर्फ ये काशी विश्वनाथ धाम इतना काम नहीं है। रेल, रोड और नदी तीनों को मिलके डेवलपमेंट की एक नई दिशा मिल रही है, होगा वो। और मानी तीनों चीज मिलके कुछ कहीं ऐसा नहीं हुआ है आज तक। समुद्र तट पे अच्छे अच्छे पोर्ट पे जो लोग हैं, ये समुद्र से भी, ये प्रयाग से हल्दिया वाला मार्ग पे मोटरवे जाएगा, समुद्र तक पहुंचेगा। तो यहां से अब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सिर्फ यात्रियों का नहीं रहा, ये बिजनेस इंडस्ट्री में अगले दिनों का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। आप कह रहे हैं आप भविष्य की काशी कैसे देख रहे हैं? मैं कहूं आपको, भविष्य की काशी आपको शायद आज कोई माने न माने, भविष्य की काशी ट्रीटमेंट पार्ट में, सारवार में, ये मुंबई से आगे निकलेगी। ये आप लिख के रख लो। आज के दिन में वहां 20 करोड़ की आबादी में से कैंसर और बाकी के रोगों के लिए काशी आने लगे। 2 कैंसर हॉस्पिटल, टाटा उसकी व्यवस्था संभाल रहा है। मुंबई में जितनी बेड, जितने ऑपरेशन, जितनी ट्रीटमेंट मिल रही है, इतनी ही शायद इससे गरीब का गरीब, बिहार का, काशी का, कहीं का भी गरीब के गरीब व्यक्ति भी, हाँ, मैं भविष्य का ट्रीटमेंट पार्ट में उसको मुंबई देख रहा। प्राचीन संस्कृति को उजागर करने वाला काशी। टूरिज्म क्षेत्र में यात्री आते हैं, जिनकी श्रद्धा है वो सदियों से आते हैं, मगर ट्रेन और एयर ट्रैफिक, आपको आश्चर्य होगा, ये महामना ट्रेन से लेकर ये वंदे भारत तक, मंडवाड़ी स्टेशन की तो आपने ही बात कही। किसी भी बड़े शहर में जो रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना सुंदर मंडवाड़ी और इतना सुविधापूर्ण, संभव ही नहीं है ऐसा मंडवाड़ी स्टेशन। और मंडवाड़ी का नाम भी अब बनारस रेलवे स्टेशन। मैं आपको और स्पष्ट करने के लिए एक नंबर देता हूं। जब 2014 में काशी में मोदी जी सांसद बने, तब सालाना एयर ट्रैफिक 1 मिलियन था। 1 मिलियन, 10 लाख लोग आते थे, 10 लाख लोग जाते थे। 2019 में वो ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, फ्लाइट बढ़ी, मैं बहुत विगत में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फ्लाइट बढ़ी, यात्री बढ़े, मुसाफिर बढ़े, कितने हुए? 3.5 मिलियन। 10 लाख में से 35 मिलियन हो, 35 लाख मुसाफिर काशी में आए। ये अपने आप में हम ये देख रहे हैं ना, कोई टूरिस्ट प्लेस में, पेरिस में, मैं क्या कहूँ भविष्य की काशी क्या होगा? पेरिस में तो एफिल टावर है। यहाँ एफिल टावर जैसी 25 चीजें मिलेगी जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। 25 चीजें। पंचक्रोशी मार्ग, 5 पड़ाव है, 5 मंदिर है, कुंड है, लोग वहां रुकेंगे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। यात्रा के
स्थल बढ़ रहे हैं, श्रद्धा का लाभ होगा, काशी वासी की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। काशी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपया ज्यादा आएगा। ये ट्रेन, ये रास्ते तो ठीक हुए ही है, भविष्य में यहां से रास्ता आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर का रास्ता, कोई 4 लाइन, कोई 6 लाइन, जहां चलना मुश्किल था, और मोदी जी का वाक्य है, योगी जी आदेश मानते हैं, रास्ते नेशनल हाईवे हो या स्टेट के हाईवे, सुल्तानपुर जाने वाला हो, लखनऊ जाने वाला हो, प्रयाग जाने वाला हो, गोरखपुर जाने वाला हो, झारखंड की ओर जाने वाला हो, बिहार की ओर जाने वाला हो, बंगाल की ओर जाने वाला हो, छत्तीसगढ़, मानी ये रास्ते और उसका डेवलपमेंट, ये काशी के रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस, इंडस्ट्री जो बढ़ावा मिलेगा। हम आपको एक बताएं कि यहाँ रिंग रोड का प्रोजेक्ट तो पहले भी था, बनाया नहीं। एक तरफा तो काशी और गंगा और ये कछुआ घाट था, जहां आगे बढ़ सकते थे, वहां आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, रिंग रोड दिया। पंचक्रोशी को डेवलप कर रहे हैं, वो पुराना, आपको याद दिलाऊं कि पंचक्रोशी काशी जनपद की, वाराणसी जिले की 8 की 8 विधानसभा को स्पर्श करता है। क्या क्या हुआ था? 2006 में एक सामने घाट का पुल, जहां से रामनगर बिल्कुल सामने दिखता है, वो जाने वाला शिलान्यास 2006 में हो गया। हमने साहब को कहा कि साहब ये सामने ही जाना है, और पीछे पड़ के करवाया। सामने घाट आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला मार्ग बन गया, सबसे। काशी से ये चंदौली की ओर बाहर निकलना, दीनदयाल उपाध्याय नगर की ओर बाहर निकलना, रामनगर की ओर जाना एकदम सरल हो। ऐसे ही बलुआ घाट पेंडिंग था, वो हो गया। जेटी बन गई वाटरवे की, और मणिकर्णिका का भी रिनोवेट हुआ है, अभी आगे मणिकर्णिका भी पूरे, हम जाते हैं श्रद्धा से, विश्व के लोग भी आते हैं कि ऐसी भी चीज हो सकती है। हरिश्चंद्र घाट में गैल का गैस प्लांट है, जिससे अग्निदाह होगा, और शहर में 11 लाख कनेक्शन दे रहे हैं गैस पाइप, सीएनजी के सेंटर पे है। शहर में भीड़ को कम करने के लिए चौका घाट का पुल सोचा तो था, बन नहीं रहा। चौका घाट का पुल अब आगे जाकर लहरतारा और फुलवरिया तक वो 4 लेन जा रहा। तो ये जो स्थिति है, ये ट्रीटमेंट पार्ट की गिनो आप, ये धार्मिक स्थान की गिनो, ये ट्रांसपोर्टेशन की गिनो, सुविधा की गिनो, आय बढ़ाने की गिनो, ये काम दशकों और सदियों तक चले, वो चल सके, इसकी असर हो, इतनी व्यापक असर हो, और विश्व में श्रद्धा हो वो तो आएंगे, जिसको श्रद्धा न है ऐसे लोग की हमारी भविष्य की काशी और मोदी जी की मेरी काशी की विजिट, ये मुलाकात, ये साइट पे भी लेनी पड़ेगी, और प्रत्यक्ष आके अपने आप को हार्ड करके आने का भी लेनी पड़ेगी। ये भविष्य की काशी का दर्शन हमको दिख रहा है आज भी, और आज है भी, भविष्य में इससे बहुत आगे।